हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज मैं आप लोगों के साथ सीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का एपिसोड दूसरा आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने 4 क्वेश्चंस आपको बताया था 2024 के, वो क्वेश्चंस थे। ये भी 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हालांकि ये 2024 में पूछे गए हैं, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार आपके सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आज का दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और आप लोगों ने कहा था कि आगे भी मैं इसी तरह के और वीडियो बनाऊं, तो ये दूसरा एपिसोड है। तो चलिए, 4 क्वेश्चंस आज भी मैंने लिया है जो कि काफ़ी टाइम में बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 9 डिजिट नंबर 565x 9274y इज डिविजिबल बाय नंबर 88, देन द वैल्यू ऑफ इतना। कहता है ये जो नंबर है 88 से डिविजिबल है, तो बताइए कि 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या होगा। तो 2x प्लस 3y का वैल्यू तभी आएगा जब हमें x और y का वैल्यू पता होगा। तो यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, बट इस इतने बड़े नंबर में हमें x और y नहीं पता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन ये डिविजिबल किससे है? 88 से। 88 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 8 इंटू 11 लिख सकते हैं। यानी ये जो नंबर है 565x9274y, ये 8 से भी डिवाइड होगा और ये 11 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 8 से कैसे डिवाइड होगा? 8 की डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता है कि लास्ट की 3 डिजिट, कोई भी 3 डिजिट लास्ट की, वो 8 से अगर डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट हम लोग देखते हैं 1 2 3, तो ये तीनों 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 के पहाड़े से, तो 8 9 72, 9 बार में, तो 74 में से 72 जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा 2। अब y की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखे कि वो 8 से डिवाइड हो जाए? 1 रखूंगी तो 8 के टेबल में 21 नहीं आता है, 0 रखूंगी तो 20 नहीं आता है, 3 रखूंगी तो 23 नहीं आता है, तो 4, यानी 8 या 24, ये कट जाएगा, यानी 744। ये देखो 8 से मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ, 8 9 72, 2 बचा, 8 या 24, यानी y की जगह पे 100% क्या होगा? 4 होगा। ये तो पता चल गया कि y की जगह पे 4 होगा। अब बात आ गई कि x की जगह पे कौन सा डिजिट होगा। तो 8 से चेक कर लिया। अब 11 का जो रूल्स होता है वो ऑड और इवन प्लेसेस को ऐड करना होता है और दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। ऑड और इवन प्लेसेस का मतलब जैसे एक एक नंबर छोड़कर, जैसे अगर मैंने 4 लिया तो 4 के साथ ये वाला मैं नंबर लूंगी, बीच वाला छोड़ दूंगी, फिर इसके साथ ये नंबर, फिर इसके साथ ये नंबर, फिर इसके साथ ये नंबर, इन सभी को ऐड कर दूंगी। तो देखिए आप 5 + 5 10, 10 2 12, 12 12 और 7, 12 7 आपके कितने हो गए? 12 7 19 और 19 19 4 आपके 23। तो इन सारे डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे। 5 इसको जिसमें मैंने टिक किया है, 5 + 5 10, 10 9 19, 19 7 26, 26 4 30, यानी इन सभी को ऐड किया तो 30 आया। अब जो नंबर बच गए उन्हें ऐड करेंगे। जैसे ये 6 में अभी x को मैं छोड़ती हूँ, x को बाद में ऐड करूंगी। 6 + 2 8, 8 + 4 12, यानी 12 आया। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x, क्योंकि x को भी तो ऐड करना है। यानी कि x की जगह पे वो कौन सी नंबर लिखे और दोनों को ऐड करने के बाद 30 में से माइनस करना है। तो सबसे पहले 30 में से 12 को माइनस कर लेते हैं। 30 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो 10 में से 2 8 होगा और 2 में से 1 1 18 माइनस x की जगह पे वो कौन सा नंबर लें और 18 में से हम घटाएं, जो नंबर आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं x की जगह पे 7 ले लूं और 18 में से 7 घटाऊं तो 18 - 7 कितना हो जाएगा? 11। और 11 जो है 11 की टेबल में आता है, या मैं कहूँ 11 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। इसका मतलब हो गया कि y की जगह पे 4 है और x की जगह पे 7 होगा 100%। अब वैल्यू हमें निकालनी है किसकी? 2x + 3y की, यानी 2 इंटू x की जगह पे 7, 3 इंटू y की जगह पे 4, 2 7 14 + 3 चौके 12, दोनों को ऐड करेंगे तो 26। तो ऑप्शन में आपका 26 है। हाँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, या तो डायरेक्ट 11 से डिविजिबल या तो 9 से डिविजिबल, इस टाइप के। जरूरी नहीं है कि 11 और 8 का यूज हो, कहीं पे 9 का भी यूज होगा, 6 का भी यूज होगा, 3 का भी यूज होगा, इस टाइप के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड
क्वेश्चन है इन अ पेंटागोन ABCD, एक पेंटागोन है, आपको पता है पेंटागोन उसे कहते हैं वो पॉलीगॉन है जिसकी साइड्स कितनी होती है, 5 साइड्स होती है, जिसमें एंगल एक इतना है, B इतना है, और तीसरा एंगल इतना है, चौथा एंगल इतना है, पांचवा एंगल इतना है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू तभी पता चलेगी जब इसमें हमें x की वैल्यू पता होगी। तो x की वैल्यू पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पेंटागोन का जो सम होता है, ये 5 साइड हो गया पेंटागोन का, जो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 540। अब आप कहोगे कि मैम 540 कैसा होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। n का मतलब साइड होता है, तो साइड इसमें कितने होते हैं पेंटागोन में, तो 5 होते हैं, तो 5 - 2 ये फॉर्मूला है। ये हर किसी में यूज होता है, चाहे आप पेंटागोन का निकालो, चाहे आप हेक्सागोन का निकालो, चाहे आप हेप्टागोन का निकालो या ऑक्टागोन का निकालो। तो 5 में से 2 माइनस किया, यानी अगर पेंटागोन है तो 5 लिखेंगे, हेक्सागोन है तो 6 लिखेंगे, हेप्टागोन है तो 7 लिखेंगे। 5 में से 2 3 और 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल की, सारे इंटीरियर एंगल की सम को इस तरह से निकालते हैं। तो ये तो मुझे याद था कि पेंटागोन का 540 होता है, यानी इसको इन पांचों एंगल को जोड़कर 540 आना चाहिए, यानी 2x प्लस यहाँ पे क्या है आपका ये, तो ये मैं बता दूं 2x प्लस 9 है, यहाँ पे मैंने g लिख दिया था बाई मिस्टेक, ये 9 है, 2x प्लस 9 प्लस पहला एंगल हुआ, दूसरा एंगल को ऐड करेंगे 2x प्लस 1, तीसरे को ऐड करेंगे 2x माइनस 1 प्लस चौथे को ऐड करेंगे 2x प्लस 5 प्लस पांचवें को ऐड करेंगे 2x माइनस 4, और पांचों एंगल को ऐड करके 540 आता है। तो पहले देख लो 2x 4x 4 6x 6 8x 8 10x, क्योंकि सब प्लस में है इसलिए ये +1 -1 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका हो गया 9 + 5, 9 + 5 14 होता है, और 14 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 10 = 540। फिर से आप देख लो एक बार, +1 -1 था, खत्म हो गया, 9 + 5 14, और 14 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 10। अब 10x = 540, 10 को इधर लाएंगे -10, 10x = 540 में से 10 जाएगा तो 530, 0 से 0 गया, यानी x की वैल्यू 53। अब वैल्यू निकालनी है ये हमें 2x + 10, तो 2x + 10 2 × 53 + 10, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6 2 × 5 = 10, 106 में 10 जोड़ेंगे तो ये आएगा 116। तो क्या हमारा ऑप्शन है 116? यस, बी ऑप्शन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पे पेंटागोन है, कहीं पे आपका हेप्टागोन दे देगा, हेक्सागोन दे देगा, या कहीं पे इंटीरियर एंगल निकालने को दे देगा जो कि आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, सम पूछ लेगा, कहीं पे सम दे देगा और साइड पूछ लेगा कि वो कौन सा पॉलीगॉन बनता है, या फिर कहीं पे कह देगा कि ये पेंटागोन है और ऐसे ऐसे कुछ एंगल्स दे देगा और ये कह देगा कि उसके जो अंदर का एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, अगर वो रेगुलर पेंटागोन है तो। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PQRS एक पैरेललोग्राम है। चलिए बना लेते हैं, पैरेललोग्राम है तो ये ऐसे हो गया, ये P, ये Q, ये R, ये S। PQRS एक पैरेललोग्राम है इन विच PQ जो है आपका 4x - 1 है, QR ये 26 है, उसके बाद RS PQRS जो है आपका 25 है, और PS यानी ये 3y - 1 है। देन द वैल्यू ऑफ 3x + 2y, तो 3x + 2y की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब x और y की हमें वैल्यू मालूम होगी। आपको पता है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। तो इस तरह से हम x y का वैल्यू निकालेंगे, यानी 4x - y बराबर हो जाएगा 25 का, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं। तो ये 4x एक इधर जाएगा तो 25 + 1 यानी 4x = 26, यहीं से काट देते हैं। ओके, यहाँ पे सॉरी +1 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं देखा था, ये +1 है, तो +1 जब इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, लिखने में मेरी मिस्टेक हो गई थी, 25 में से 1 जाएगा तो 24, तभी मैं कह रही थी कि 4 से 26 क्यों नहीं कट रहा है।
तो 4 एकम 4, 4 छके 24, यानी x बराबर आ गया 6। मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है, ओके। और अपोजिट साइड्स बराबर होते तो ये इसके बराबर हो गया 3y - 1 बराबर, ये आपका कितना है, ये आपका है 26। आर क्यू देख लूँ, क्यू आर या आर क्यू 26, तो 3y ये 26 -1 इधर जाएगा तो +1, 3y बराबर 27, यानी 3 एकम 3, 3 9 27, यानी y बराबर 9। तो अब वैल्यू हमें निकालना है किसकी, 3x + 2y की, यानी 3 गुना x की जगह पे लिख देंगे 6 और y का वैल्यू क्या आया है 2 गुना 9, 3 6 के 18, 9 दूनी 18 और 18 18 मिला के 36। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे 36, तो ये हमारा हुआ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750, इट इज सोल्ड फॉर 608 बाय गिविंग 24 डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, हैड इट बीन सोल्ड ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट %। ओके, तो अभी थोड़ा सा अजान हो रही है, 2 मिनट रुक कर मैं इसे बताती हूँ आपको। ओके, अजान खत्म हो गई तो मैं आपको बताते चलूँ कि एक आर्टिकल है जिसकी, कहता है कि एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस 750 है, यानी जो सीपी है वो कितनी है 750 है। इट इज सोल्ड फॉर इतना, यानी इतना में बेचा गया, सेलिंग प्राइस 608 में, बट कैसे बेचा गया, इट इज सोल्ड फॉर 608 बाय गिविंग 24 डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, यानी जो भी मार्क्ड प्राइस था उस पर 24% का डिस्काउंट दिया गया। आपको पता है मार्क्ड प्राइस जो लिखा हुआ रहता है, मार्क रहता है, उस पर डिस्काउंट मिलने के बाद 608 रुपये में वो मिला है। तो यानी अगर मैं मार्क्ड प्राइस नहीं पता है, अगर मैं एमपी को 100% मान लूँ और 100 मान लूँ और 24% का डिस्काउंट आपका 24% का हुआ है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 100 - 24, 10 में से 4 6, 9 में से 2 7, यानी 76%। ओके, यानी उसे समझिए कि 76% में मतलब बेचा गया, यानी जो एक्चुअल में एसपी थी 608 था, लेकिन मैंने एमपी को मार्केट प्राइस को 100 मान लिया, 24 का डिस्काउंट, तो मान लिया मैंने कि 76 में बेचा गया। तो ये 76 जो है बराबर हो जाएगा किसका, 608 का। अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालूं तो ये 8 6 जा 48 और 8 6 जा 56 60, यानी ये 8 टाइम्स में जाएगा। तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा आपका 8 इंटू एमपी कितना था 100 था, यानी 800। अब एमपी 800 हो गया। अब आगे सवाल क्या बोलता है, हैड इट बीन सोल्ड ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट %। अगर इसको कहा गया है, अगर जैसे 24% का डिस्काउंट दिया गया तो 608 में बेचा गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 608 में ना बेचकर मार्क्ड प्राइस पर ही बेचा जाए, यानी 800 का ही बेचा जाए, तो उसका प्रॉफिट % क्या होगा, यानी 750 का सामान था और 800 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 800 - 750, यानी 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और 50 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 750 रुपए पे हो रहा है। तो उसका जो हम % निकालेंगे, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 या 25, फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20, यानी 20/3% इसकी प्रॉफिट आएगी। अगर इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़े तो 6 कंप्लीट 2/3%, जो कि सबका लास्ट वाला ऑप्शन है। तो अब कहोगे कि मैंने इसे किस मेथड से किया, तो मैंने इसे रेशियो मेथड से किया है, जो कि काफ़ी इजी होती है। मैंने बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जिसे हम सीपी एमपी को 100 मानकर करते हैं। ये बहुत इजी तरीका है, जो मैंने एसएससी का मैं जो प्रिपरेशन करती हूँ उसमें मैंने अपने टीचर गगन प्रताप सर से पढ़ा था, तो वो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्योंकि अगर आप इसमें बेसिक फार्मूला लगाने चल जाएंगे तो ये 3 से 4 मिनट आपका खा जाएगा, और अगर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप करेंगे तो 1 से 1 मिनट, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो कल भी मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी 4 और क्वेश्चन का। इस तरह से करके मैं 2024-2023 का सारा क्वेश्चन इंशाल्लाह ज़रूर करा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।